जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे DRDO सेप्टेम्बर 11 ITI टेक्नीशियन ए, सीनियर टेक्नीशियन बी, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं ऑफिशियली डाटा मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। फॉर्म में गलती हो गई है तो कैसे ठीक करना है, कंपटीशन प्रति छात्र कितना है, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। और जैसा कि आप सभी को पता है, DRDO की अंतिम तिथि कल यानी कि 11 जनवरी को आपकी अंतिम तिथि थी। रात 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन अभी जितने भी कैंडिडेट ने फीस पेमेंट नहीं किया है, फॉर्म फिल कर दिया है, या फिर कोई फॉर्म में भरते समय गलती हो गई है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं वो सारी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप देख पा रहे, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे, ये 11 यानी कि 11 जनवरी रात 11:26 का ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म था, जो कि एक नया रजिस्ट्रेशन किया गया था। टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा, ऑफिशियली दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक न्यू कैंडिडेट का जो है फॉर्म फिल किया गया 11:27 पर, जैसा कि मैंने टाइमिंग पे आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा। टोटल कितने अभी तक टोटल मिलाकर के यानी कि 764 पोस्ट हैं टोटल ITI कैंडिडेट, और आपका डिप्लोमा जो है डिग्री BSc वाले कैंडिडेट टोटल मिलाकर के, यानी सीनियर टेक्निकल स्टैंड बी और ITI टेक्नीशियन, टोटल कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं टोटल मिलाकर के बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, आपको पहले से मैंने अवगत कराया हुआ कि यहाँ तक तो ये आपका DRDO सेप्टेम्बर 2025 लिखा हुआ है। उसके बाद जीरो के बाद का आपका 33 लाख यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखा 2328 जो लिखा है यहाँ पर, कि यानी कि 3,32,328 जो है फॉर्म यहाँ पर फिल आपके जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका जो मैं क्लियर कर दूं, एक रजिस्ट्रेशन से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए, एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन किया है। बट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक ही काउंट यहाँ पर करके आप चलेंगे तो आपका जो है इतने फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं। जैसा कि मैं एग्जाम्पल पर दिखाऊंगा, या जैसा कि आप देख पा रहे, ये एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा कि जिसमें आपका 2,69,671 एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर लिख रहा है 204 पोस्ट कोड के लिए। और यहाँ पर फॉर्म की संख्या की बात करें तो सेम जो है फॉर्म यानी कि आपका 3,32,328 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 लाख जो है 32,328 फॉर्म यहाँ पर जो है डाले जा चुके हैं। कुल फॉर्म की ये संख्या है, जो कि आपको 764 जो फॉर्म जो पोस्ट है उनके लिए। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैं आप देख पा रहा हूँ, ये कोपा वाली कैंडिडेट के लिए था, ITI टेक्नीशियन कोपा। उसके बाद नेक्स्ट भी एप्लीकेशन नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपका देख पा रहे होंगे 2,69,764 अलग अलग है, एप्लीकेशन नंबर सेम है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। इसी प्रकार मैं आपको लेकर के चलूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आपको लेकर के चलूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन नंबर 8, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2,69,814 हो गया अब। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सेम है, यानी कि 3,32,328। अब पर कैंडिडेट कितना कंपटीशन है और टोटल जो है कितने फॉर्म लगभग यहाँ पर रिजेक्ट हुए थे पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी सीनियर टेक्निकल स्टैंड बी, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे अलग से यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन नंबर। यानी कि एप्लीकेशन नंबर अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका 3,32,328 फॉर्म डाले जा चुके हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको लेकर के चलना है। मान लीजिए कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, तो यहाँ पर 3,30,000 आप यहाँ पर मान सकते हैं। टोटल फॉर्म की संख्या 3,30,000 के आसपास यहाँ पर आपकी जो है मान करके चलिए आप, जिसमें आपका सीनियर टेक्नीशियन बी और ITI टेक्नीशियन दोनों हैं। पर कैंडिडेट की बात कर लें तो 430 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर आपका फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट के लिए 430 कैंडिडेट यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं। अब परीक्षा में कितने कैंडिडेट बैठेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड आपका परीक्षा होने वाला है। टायर फर्स्ट में आप सभी को जो है 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को क्लियरली मैंने आपको बता दिया है।
और सिलेबस टायर 2 का अलग है, तो उसका पेपर के अकॉर्डिंग उसमें अलग से आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बट अभी जो है प्रिपरेशन आपको जो है टायर फर्स्ट के करनी है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि क्लास को लेकर के रेगुलर क्लास जो है टॉपिक वाइज क्लास लाइए, तो बिल्कुल आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। 1-2 दिन की और बात है, क्योंकि कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जिनमें मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ आप सभी के लिए। बाकी आप सभी को जो है एग्ज़ाम कब तक होगा उसके लिए भी जो ऑफिशियली अपडेट मिलेगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। सीनियर टेक्निशियन भी का हो गया ये। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, टोटल फॉर्म मैं बता चुका हूँ 430 कैंडिडेट हैं लगभग। फिर भी आप यदि एप्लीकेशन नंबर को लेकर के भी चलें, मान लीजिए आपने 2,69,000 या 2,70,000 के आसपास भी आप फॉर्म मानेंगे, फिर भी आपको 300-350 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट यहाँ पर करने वाले हैं। तो 430 या फिर 350 आप ले के चल सकते हैं, बट मैं आपको क्लियर करूंगा 430 कैंडिडेट पर सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी होगी। और ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। आपको सिर्फ एक सीट, अपनी एक सीट के लिए लड़ना है और आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। और बहुत सारे कैंडिडेट के कह रहे हैं कि सर जो है फॉर्म फीस जो है वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो यदि आपने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दिया है फॉर्म और आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, तो आप 13 जो है जनवरी तक यहाँ पर लास्ट फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 14 तारीख को आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि जिन कैंडिडेट का फॉर्म में गलती हो गया है, डेट ऑफ बर्थ को छोड़ करके अपना जो है और नाम और फादर नेम को छोड़ करके बाकी कोई भी मिस्टेक आपकी हुई है, तो आपको जो है करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपका जो 14 तारीख को आप जो है 14 से 16 तक ये आपका जो है आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो कब तक होगा उसकी भी डिटेल में जानकारी आपको दे दी जाएगी जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के दे दूँ और आपको ऐसे ही बोल दूँ। कब तक एग्जाम होगा आपका सारी जानकारी मिलेगी, और टॉपिक वाइज आपको वीडियो भी अब मिलने वाली है। 1-2 दिन के अंदर आपको जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग के बेसिस पर आपको जो जो डीआरडीओ पूछता है वो सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अभी जो है टोटल कितने फॉर्म डाले जा चुके हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।